आज दी जा रही है कि सारी गलती काजल की है। काजल ने हमारे साथ धोखा किया। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। भाई, काजल ने कैसे आपके साथ धोखा किया? क्या काजल जानती थी कि ये मेरा घर है, यहाँ हमें यहाँ रहना है? पहले तो आपका बेटा गया था, आप भी उधर ही मिले थे, आप भी राज का साथ दे रहे थे, और जा करके इन दोनों को मिलाना, इकट्ठे कराना विनोद भाई का काम था। उसके बाद चुपके से इन लोगों की शादी करवा दिया। करवाने के बाद फिर यहाँ लेके ये लोग आए। शादी करवाने के बाद ये लोग यहाँ लेके आए राज और काजल को। पहले सोच रहे थे कि सलोनी मान जाएगी आसानी से। जब सलोनी नहीं मानी, सरिता मैडम नहीं माने, तब ये दोनों तरफ से हो गई। तब विनोद भाई दोनों तरफ से हो गए। गांव ले गए शादी करवाने के लिए। गांव में माड़ो वगैरह छाया गया, वहाँ भी ये लोग नहीं मानी। सरिता मैडम ही मेन थी, वो नहीं मानी। प्रधान के यहाँ गई प्रधान से मिलने, प्रधान को वहाँ पे बुला के आई। पिछली वीडियो सारी पड़ी हुई है। प्रधान से मिलने गई, प्रधान को बुला के लेके आई। प्रधान ने आकर के माड़ो वाड़ो सब गिरा दिया। उसके बाद पंचायत बैठा। पंचायत में ये हुआ कि दोनों लोग रहेंगे साथ में, राज, काजल और सलोनी, तीनों लोग। प्रथम दर्जा सलोनी का रहेगा, उसका सारा कहना काजल मानेगी। काजल इस पर भी तैयार हो गई। तब भी काजल को वहाँ भी सुकून से सलोनी नहीं रहने दी है। सरिता मैडम आए दिन मार पीट भगाना आए दिन होता था। वहाँ से उसको निकाल दिया घर से। काजल पता नहीं किसके सहारे कहाँ गए विनोद जी, फिर उसको गांव में किसी के यहाँ रखवाई। वहाँ से फिर ये कमाने के लिए राज निकला। राज जाके काजल के पास रह रहा था, अपने बुआ के साथ कमाने के लिए निकला। राज फिर जाके अपने बुआ का सहारा लेके वहाँ जो है लखनऊ स्टेशन से भाग गया काजल के पास। काजल के पास रह रहा था। इन लोगों ने फिर पता नहीं किस तरह सलोनी एकदम पीछे पड़ गई विनोद जी के कि चल के हमको दिखाओ। और इधर इनके क्या कहते हैं, रीना के हस्बैंड शंभू के पीछे पड़ गई। फिर इन लोग शंभू को लेकर के या किसी के सहारे जो है जा कर के वहाँ पहुँचे। कहाँ? जहाँ काजल रह रही थी गांव में, एक कमरा। वहाँ जा कर के काजल से मिलना है। ये था राज नहीं है, राज कहीं चला गया था। ये लोग जा कर के काजल को वहाँ मारे पीटे। वहाँ से उसका बक्सा सब सामान ले आए। राज का वहाँ कपड़ा देख करके सलोनी तुरंत उत्साहित हो गई, वहीं मारना शुरू कर दी। काजल के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है अभी तक। उसको चाल में रख के उसका बहुत तोड़ैया की गई है। आज काजल क्या करे, मजबूर है अपने बारे में सोचने के लिए। अगर वो अपने बारे में नहीं सोचती है तो वो कहाँ जाए, किस गड्ढे में, किस कुएं में समा जाए। फिर वहाँ से इसको ले आया गया कि इसको ले आए तो राज भी आएगा। उसके बाद राज को भी रोका के इनकी मम्मी बुलाई, राज भी चला आया। फिर वही मारपीट वहाँ आए दिन होने लगी, नौटंकी। काजल को मारना पीटना भगाना पुलिस चौकी तक हुआ। उसमें फिर अन्नू आ गई, पुलिस चौकी कराई, जाके वहाँ FIR करवा दी। पुलिस का फ़ोन आया, ये लोग फिर वहाँ से चल दिए बोईसर के लिए। वहाँ से आने के बाद यहाँ फिर वही हंगामा रोज का। कुछ दिन रही, उसके बाद उसको एक झोले में उसका कपड़ा पैक करा के पता नहीं क्या समझा बुझा के विनोद जी ने ही उसको मारा था बेलन से। उसके हाथ पे ऐसे फैला करके, ऐसे हाथ पे फैला के ऐसे ऐसे मारा था उसको। जैसे जैसे लोग बताते गए शादी के लिए ऐसे ऐसे करो, पागल बन जाओ, तो वो पागल का भी रोल की। राज पता पाया कि पागल में मेरी मम्मी को ऐसे कर दी है, कहीं वैसे कर दी है कहीं, तो राज भी उसको मारा। इसका बच्चा भी गिरा दिया गया। इसके साथ क्या नहीं हुआ, इतना जुर्म हुआ एक लड़की के साथ
कितना उसका कहा जाए कम है। आज काजल इतनी मजबूर हो गई कि उसको ये कदम उठाना पड़ा अपने लिए। फिर यहाँ रह रही थी, फिर मार पीट के पता नहीं क्या उसको समझा बुझा के उसको ट्रेन पे बैठा के उसके चाचा चाची के घर ये लोग फिर भेज दिए, एक जोड़े में कपड़े रख के। उसको जितना भी ये दी थी सरिता मैडम जो बता रही हैं आज चोर ये ले गई वो ले गई, वो ऐसी लड़की नहीं है। सारा सामान इनका हाथ पलानी था, पायल था, यही छोड़ गई थी। यहाँ तक कि सब्सक्राइबर ने उसको साड़ी वगैरह दिया था। राज का बर्थडे था, राज के बर्थडे में वो जाने के लिए तैयार थी। सलोनी ने मना कर दिया कि वो नहीं आएगी, वो नहीं गई बर्थडे में। कितना किसको परेशान करोगे? परेशान करने की एक सीमा होती है। सब सब्सक्राइबर सब सपोर्टर लोग जानते हैं शुरू से। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 4 बार हो गया, इतना मार तो अपने माँ बाप का कोई नहीं खाता है। जेल में भी इतना मार नहीं पड़ता है जितना उस लड़की ने इनके घर में खाई है। उसके बाद उसको यहाँ से भेज दिए चाचा चाची के। चाचा चाची के यहाँ जाने के बाद, ये पूरी कहानी बता रहे हैं हम शुरू से अंत तक। चाचा चाची के यहाँ जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ, वो लोग इतना जुल्म करते थे इसके साथ। भाई कोई नहीं रखेगा, अपना सगा माँ बाप नहीं रखेगा, चाचा चाची तो दूसरे हैं। जो लड़की 6 महीने किसी के यहाँ रह के आई है और उसके बाद उसके बच्चे की माँ भी बन के आई है, बच्चा गिरवा दिया गया, फिर उसको ज़बरदस्ती फिर उसी घर में भेजा गया, तो उसके माँ बाप तो है नहीं कि रख लेंगे। उसके चाचा चाची हैं, उन लोगों ने रखने से मना कर दिया, लेकिन ये लोगों ने भेज दिया। फिर जाके अपना बात किया, कुछ अपना बात किए होंगे पैसा वैसा खुराकी देने के लिए, तो कुछ दिन अपना वो रखी, पूरा काम इनसे झाड़ू पोछा, घर का खाना पानी सब कुछ कराती थी। ताने मारती थी, तुम ऐसी हो, कल मुही हो, ये है वो है। भाई जाहिर सी बात है, माँ बाप नहीं थी, अनाथ थी, तो माँ बाप का भी ताना, भाई बहन का भी ताना, और उसके बाद इतनी बड़ी इनके यहाँ उसकी दशा हुई, इसका ताना कितना सहती। गुस्से में आके इसने अपना कुछ खा पी लिया, भगवान जाने क्या हुआ इसके साथ। इसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा के वो लोग इसी का नंबर दे करके चले गए, इन्हीं का नंबर दे करके। तब हॉस्पिटल से इनको फ़ोन आया, तब इनकी मजबूरी थी वहाँ जा कर के काजल से मिलना। अगर नहीं जाते, कुछ हो जाता, तो ये सब लोग जेल चले जाते। कैसे चले जाते? क्योंकि चाची चाचा बता गए थे इसकी शादी हो गई, इसके घर वाले हैं, इसके हस्बैंड हैं। भाई वो लोग दिए थे, शायद 50,000 रुपया भी इनको मिला था, विनोद जी ने ही अपने उसमें बताया है। फिर ये लोग गए, उस मिल के आए। मिलने के बाद ये हुआ कि वहाँ से लिखा पढ़ी हुई, राधा जी भी उसी में गई। राधा जी जो काजल का सपोर्ट करती हैं वो भी इसी में गई, क्योंकि उनका पुलिस में थोड़ा सा पहचान था, उन्होंने सारा मामला सलटवाया। वही राधा उस दिन सरिता मैडम अपने घर से बहुत उल्टा सीधा उनको कह रही थी। ऐसा नहीं कहना चाहिए। जिसने आपका साथ अच्छे में दिया, बुरे में दिया, उसका कम से कम मान रख लो। आपने उनका भी मान नहीं रखा। छुट्टी ली, पूरे दिन पुलिस चौकी काटती रही आपके चक्कर में, आप दोनों के साथ में। क्या नहीं उन्होंने किया? जा जाके पता लगाया पुलिस चौकी से कि क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, पूरी आपको सूचना देती रही। आज वही राधा जी बेकार हो गई। उसके बाद ये लोग लेके गए, वहाँ से हुआ कि उसको अपने घर पे ले जाइए, लिखा पढ़ी के तहत। उसमें गवाह राधा जी भी थी। ये लोग लेके गए, अपने घर पे नहीं लाए सलोनी के डर से, उसके भाई के हाथ ज़बरदस्ती छोड़ के आए। ये रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, सड़क पे ऐसे धक्का लात मार के सरिता मैडम छोड़ आई थी। उसके बाद बाहर बैठी थी कि उसका भाई ले गया कि नहीं ले गया। फिर इसकी दवाई कराने के लिए सलोनी नहीं गई, जाने दी इन लोगों को। ये लोग मिलने भी एक बार नहीं गए काजल से, क्योंकि इसकी हालत वहाँ बहुत सीरियस हो गई थी। 10,000 रुपया वहाँ लगा था, दिए थे, उसी के लिए राज और काजल घर छोड़ के भाग गए थे। सलोनी कम नहीं है, सलोनी बहुत तेज है, बहुत चालाक है, बहुत शातिर दिमाग है। ये लोग अपना सारा दिमाग सलोनी को दे दिए हैं। फिर सलोनी वहीं थी, ये लोग आए, फिर राज और सलोनी को भेजे दर्शन के लिए खाटू श्याम बाबा का। खैर वो लोग अपना दर्शन वर्शन करके आए, बुलाए बहुत मन तो आ नहीं रहे थे। ये लोग गायब थे खुद ही कि 10,000 रुपया के उसको दिया गया। उसी के चक्कर में एक गई थी, उसके यहाँ यशोदा मैया बुला ले गई थी, वहीं से गायब करा दी थी। माधुरी कहीं कमरा दिलाई थी। ये सलोनी और राज का बता रहे हैं, ये लोग भी ऐसे गायब थे।
उसके बाद तब तो सरिता मैडम कुछ नहीं कार्रवाई की, शांति से बैठी थी, क्योंकि उनका बहू और लड़का गायब था। फिर सलोनी आई, श्याम बाबा के यहाँ गई बड़ी तैयारी के साथ, वहाँ से आई, आने के बाद फिर वही रुख। जब दोबारा ये गई तो फिर सरिता मैडम ने वीडियो डाला कि तुम लोग चले आओ, नहीं तो मैं काजल को ले आऊँगी। और वहाँ पे उसका भाई परेशान कर रहा था काजल को, उसके पास दवा नहीं था। फिर ये जाके उसके चाची चाचा के यहाँ मिलने गई, ये गई, बेबी गई और शायद रीना गई थी। तो ये लोग जब मिलने गई तो वहाँ पे हथपलानी और पायल दे आई थी उसको कि मेरा पिंड छोड़ दो, हथपलानी पायल तुम ले लो। फिर हथपलानी पायल वहाँ रखा था, फिर वहाँ से ये ले आई। फिर यहाँ पे हथपलानी और पायल इसके भाई ने कहीं गिरो रख के इसकी दवाई कराई है, उसके पास पैसे नहीं थे। जब सरिता मैडम की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, वे क्या कहते हैं, राज और सलोनी दोनों लोग भगे हुए थे, घर पे नहीं आ रहे थे, तब ये लोग बार बार कहते काजल को ले आएंगे, काजल को ले आएंगे। उसी बीच में 10 तारीख को, पिछले 10 में, अभी 10 आया 1 महीना हुआ है तनौटंकी होते हुए, 10 तारीख में गई राधा जी और विनोद जी। सरिता मैडम की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इनको बनाने कोई सेवा करने वाला चाहिए था, इनको कोई सेवा करने वाला। तब वहाँ गई, तब लड़की बना के लेके आई। अरे एक बार वो बहू बन चुकी है, आपके लड़के के साथ रह चुकी है, आपके लड़के की बच्चे की माँ बन चुकी है, अब वो लड़की कैसे बन जाएगी? लड़की बनेगी नहीं, यहाँ से भगवान तक घर तक देर नहीं है। फिर वहाँ से कहीं लड़की बना के लेके आए हैं, रहेगी, इसको रखना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि इनको सलोनी और राज को बुलाना था कि आएंगे, फिर कुछ दिन बाद इनको हटा देंगे, अपने शादी वादी करा के कहीं करवा के कर देंगे। फिर वो आई, सलोनी आते ही कुछ आओ न ताओ देखी, काजल को ऊपर बैठ गई, खूब मारी। विनोद जी भी थे, सरिता मैडम भी थी, नहीं छुड़ा सकती थी, 2 झापड़ मारती सलोनी की, इतनी हिम्मत राज के सामने। राज चला छुड़ाने, उसको भी सलोनी डांट के अलग कर दिया और कह के लिए खूब मारी, जी भर के मारी उसको, उसका पूरा शरीर धूस दी। ऐसे कोई मारता है? उसके बाद दूसरे दिन, एक दिन मार हुआ, दूसरे दिन फिर मारी, लगातार उसको 4-5 दिन मारती रही, लड़ाई होती रही। अगर काजल निकल जाए राज के सामने तो ये मारना शुरू हो जाए, डर के मारे वो बेचारी अंदर घर में घुस जाती थी। अब इन लोगों ने सोचा किसी तरीके से इसको यहाँ से हटाएं शादी करने के लिए। उसमें सबसे जो इनका घर बिगाड़ी थी यशोदा मैया ने, कोई लड़का बताया, वो बुढ़ा था, जा करके उसके पल्लू बांधने के लिए। उसके बाद राज कहा हम समझाते हैं, वो तैयार नहीं थी शादी के लिए। राज ने क्या बताया, क्या कहा, क्या इन दोनों के बीच में बात हुई, वो नहीं पता है। राज के कहने पर वो तैयार हो गई तो वहाँ हाँ भी भर ली। वहाँ से आने के बाद यहाँ सिलाई सीखने लगी। सिलाई उलाई सीखने के बाद बीच में पता नहीं क्या हुआ, खाना बनाने के चक्कर में दोनों लोग का अलग खाना बनता था। सलोनी और राज अलग बनाते खाते थे, और बेबी और ये काजल इन लोगों का अलग बनता था, विनोद जी और सरिता मैडम उनके माँ बाप का। अब यहाँ मारपीट हुआ, सलोनी ने उठाया बेलन और मार दिया, काजल का सर फट गया। पता नहीं ये लोग थे नहीं, कहीं चले गए थे। फिर पुलिस किसी ने बुला लिया, आ गया 100 नंबर। सलोनी को महिला पुलिस पकड़ लेके चली गई थाने। वहाँ पे जा कर के विनोद जी ने कुछ अपना दिया लिया होगा, अपना सब बातचीत हुई। खैर वो लोग छोड़ देते, 100 नंबर वाले छोड़ देते, पुलिस चौकी पे लिखा पढ़ा के फॉर्मेलिटी में छोड़ देते हैं। छोड़ दिया। काजल के सर में टाके लगे थे, किसी ने पूछा नहीं कि टाके का क्या हुआ आज तक, क्योंकि भाई वो अनाथ है, उसके आगे पीछे कोई है नहीं। उसका भाई लाए ना तो क्या करे भाई, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, कुछ भी है, गरीब की इज्जत नहीं होती है। उसकी इज्जत लूटी गई, उसके साथ खिलवाड़ हुआ, उसकी ज़िंदगी बर्बाद की गई। किसने किया? आप अपने मुंह से खुद ही बता रहे हैं, शामिल आप भी थे। आप लोग पूरी वीडियो मेरी आगे से पीछे तक स्किप बिल्कुल मत करिएगा, पूरी देखिएगा और सारी सच्चाई आज इस वीडियो में डाले हैं। जो रह गई है वो अगले वीडियो में डालेंगे, आप लोग बने रहिएगा। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम। और कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा क्या सही क्या गलत मैंने बोला है, क्या सही क्या गलत बोला है।
गरीब घर की लड़की अगर कोई है, अनाथ है, उसकी इज्जत नहीं होती है, सिर्फ बेहुता की इज्जत होती है। बेहुता जिसको चाहे मार दे, जिसको चाहे उसका सर फाड़ दे, नंदों को भी गाली दे सकती है, सास को गाली दे सकती है, ससुर को उल्टा सीधा कह सकती है, मर्द को मार सकती है, नंदोई को। बेहुता क्या पर नोट लिखा के लाई, स्टाम्प पेपर पे उसका लिखा है? ये तो हम पहली बार सुने हैं। ऐसे ही बने रहिएगा अच्छी अच्छी वीडियो में। आगे की वीडियो, हमारी दूसरी वीडियो देखने वाले देखिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। और आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रहिए। और क्या हमने काजल के बारे में गलत कहा या सही कहा, जो जो भी आप कमेंट करेंगे, कमेंट का मैं जवाब ज़रूर दूंगी, रिप्लाई, और बताऊंगी पूरी सच्चाई। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।